हाँ जी स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में आपने डिटेल से पढ़ा व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कौन कौन से मेन पॉइंट हमने यहाँ पे नोटिस किए। सबसे फर्स्ट तो हमने यहाँ पे पॉइंट जो नोटिस किया वो ये नोटिस किया कि यदि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि जो इंसिडेंट लाइट है आपकी, जो इंसिडेंट या ये मेटल का सरफेस है, यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है वो आपकी उसकी इंटेंसिटी क्या हुई, इफ़ न्यू लेस देन न्यू नॉट, तब क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। तो वहाँ से ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा भाई यदि जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हुई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। एक्स्ट्रा जो फ्रीक्वेंसी है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से हमने एक और चीज़ नोटिस की, जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ से हमने नोटिस किया कि जो वेलोसिटी है, अब काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, मीन्स हाफ एम स्क्वायर। मीन्स जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करी ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड की। मीन्स वो इंटेंसिटी पे क्या हुई, इंटेंसिटी पे तो वो क्या हुई, इनडिपेंडेंट। मतलब इंटेंसिटी के चेंज होने से वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मीनिंग ये है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें बताया। नेक्स्ट पॉइंट इसने हमें क्या बताया, इसने हमें बताया यदि आप इंटेंसिटी को वेरी करते हो, इंटेंसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ हमें ये बताती है, इंटेंसिटी का इंक्रीज़ होना हमें ये आपका जो मेन फ़ायदा यू कैन से फ़ायदा यहाँ से यही मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम आपके इजेक्ट होंगे सरफेस से। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने तो एक्सप्लेन नहीं की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने तो हमें क्या बताया था, भी जो एनर्जी है वो तो कॉन्टीन्यूस आती है। इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, भी जो इंसिडेंट रेडिएशन है वहाँ से कॉन्टीन्यूस एनर्जी आती है, मीन्स वो तो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। एक्यूमुलेट होगी तो मीन्स हर एक फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगी। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने तो ऐसा नहीं बोला, उसने तो ये बोला है कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसने हमें क्या बताया, उसने तो हमें ये बताया जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जब हम इजेक्ट करेंगे, या जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। लास्ट पॉइंट में ब्लैक बॉडी में हमने ये पॉइंट आपका स्टडी किया था, मैं शो भी कर देती हूँ कि जो एनर्जी है वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। बट यहाँ पे क्या, इसने हमें क्या बताया, इसने हमें बताया भाई जो इंटेंसिटी है वो तो सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ही आपके आइडेंटिफाई करती है, मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे। ठीक है। मीन्स कहने का मीनिंग है कि इंटेंसिटी का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब दोनों के दोनों कंसेप्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपका फर्दर एक्सप्लेन किया गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। ठीक है। मीन्स जो भी इन्होंने यहाँ से एविडेंस जो भी यहाँ से दिए, इनको मॉडिफाई किया प्लैंक्स आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। ठीक है। एंड थ्योरी का नाम ही अपने नेम से रख दिया उन्होंने, दैट इज़ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो आपको लिमिटेशंस को भी बताएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। सबसे फर्स्ट चीज़ पॉइंट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो रेडिएंट एनर्जी है ना, रेडिएंट एनर्जी जो किसी भी सोर्स से आती है, एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती भाई, वो डिसकॉन्टीन्यूस होती है, डिसकॉन्टीन्यूसली। रेडिएंट एनर्जी एमिट या यू कैन से एब्जॉर्ब डिसकॉन्टीन्यूसली, किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स। मीन्स एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स आपके पास आते हैं डिसकॉन्टीन्यूसली। ठीक है। और इन पैकेट्स को उसने नाम दे दिया
क्वांटम एनर्जी पैकेट्स को। और यदि हम आपके पास लाइट की फॉर्म में इसको हम रखेंगे तो क्वांटम ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन क्वांटम ऑफ एनर्जी या क्वांटम को हम क्या बोल देंगे, लाइट की एनर्जी की फॉर्म में तो बोलेंगे क्वांटम, लाइट की फॉर्म में क्या बोलेंगे, फोटॉन। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बोला वो आपका क्या, उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है ना हर एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एच न्यू अपने ही नेम से एक कांस्टेंट दे दिया, दैट इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास फिक्स, याद रखना 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एच इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, ये तो एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, एन एच न्यू। एन आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, एन इज इंटीजर है, इंटीजर आपका नंबर ऑफ फोटोन यू कैन से उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहीं पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ, यू हैव टू रिटेन इन योर मेमोरी। यदि आप 1 मोल ऑफ क्वांटा की बात करते हो, 1 मोल ऑफ क्वांटा, तो उसको आप किसके इक्वल लिखोगे, 1 मोल ऑफ क्वांटा, जिसको यू कैन से एवोगैड्रोज नंबर ऑफ क्वांटा, उसको आप लिखोगे N0 दैट इज E। इसको आप बोलोगे 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू दैट, एंड N0 न्यू किसके इक्वल होता है, पीछे पढ़ के आए हो आप ये इक्वेशन, C/λ। ठीक है, तो ये आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के तीन पॉइंट थे। उन्होंने हमें क्या बताया, सबसे पहले तो उसने हमें बताया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसने बताया था कॉन्टिन्यूस आती है, बट इन्होंने बोल दिया डिसकॉन्टिन्यूस आती है, पैकेट्स की फॉर्म में आती है, दैट इज 1 पैकेट को आप क्या बोलोगे, क्वांटा, डिस्क्रीट जो पैकेट होते हैं स्मॉल। उसके बाद उसने जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसने हमें क्या बताया, एनर्जी आपकी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, बट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें बताया कि वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने हमें क्या बताया, वही सेम बात, ब्लैक बॉडी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मींस यदि आप किसी सब्सटेंस को ज़्यादा हीट करते हो तो कलर में चेंज आता है। कलर में चेंज क्यों आया, क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। समझ आई ये बात, मीन्स रेड से आपकी यू कैन से येलो हुई, येलो से वाइट हुई, वाइट से ब्लू हुई। आयरन की यदि आप बात करते हो तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को फर्दर मॉडिफाई किया गया, यू कैन से एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये आपका जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन है ये आइंस्टाइन ने दी 1905 में। तो इसको आप बोल भी सकते हो कि आइंस्टाइन ने मॉडिफाई किया किसको, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। ठीक है, अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया, वही बात, सबसे फर्स्ट थिंग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है कि आपके पास यदि आपको फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है मेटल सरफेस से तो मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, न्यू नॉट रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेम बात आपकी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की कि यदि क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो डिटैच नहीं होंगे मेटल के सरफेस से। ठीक है, वो सिर्फ कब इजेक्ट हो सकते हैं, जब मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, सॉरी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल।
ठीक है। सेकंड थिंग आइंस्टाइन ने हमें क्या बोली कि यदि ऐसा हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, तो जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हो, मीन्स मैंने ये बोला है इफ़ न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट, तब आप क्या करोगे, एनर्जी क्या होती है एच न्यू, इस इक्वेशन का आप यूज़ करोगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मीन्स इसमें यदि आप टोटल में से थ्रेशोल्ड माइनस कर दो तो किसके इक्वल आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ जाएगा। एंड इस इक्वेशन को आप फर्दर लिख सकते हो कुछ ऐसे, देखो मैंने क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एंड काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ से आप एच न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट, एंड ये आपका क्या होता है, दैट इज़ द वर्क फंक्शन एम वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट। ये मैंने बताया था, वर्क फंक्शन मीन्स मिनिमम एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, एंड इस इक्वेशन को आप बोलते हो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, मेन पॉइंट, उतने ही जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये अपवर्ड डायरेक्शन हमें क्या शो कर रही है, मैक्सिमम इंक्रीज़ होती है तो ये भी इंक्रीज़ होती है। सेकंड पॉइंट आपका जो है वो आपको क्या बोलता है कि जो आपकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या वी कैन से इंटेंसिटी आप जितनी इंक्रीज़ करोगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। मीन्स इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ आई आपको। अब देखो यहाँ से, देखो हमने अब तक जो किया है वो हमने क्या कंसेप्ट किया है, हमने सबसे पहले पढ़ा यहाँ पे वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसमें लिमिटेशन थी वो ब्लैक बॉडी ने एक्सप्लेन की, कुछ एक्सप्लेन किसने की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। अब दोनों को मर्ज करके आपके पास प्लैंक्स, दोनों को स्टडी करके प्लैंक्स ने अपनी एक थ्योरी दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर बेस्ड। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी एक्सप्लेनेशन की गई। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट भी एक्सप्लेन हुआ। वहाँ से हमें क्या कन्फर्मेशन हुई, देखो यहाँ से हमें ये चीज़ कन्फर्म हुई, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ड्यूल नेचर का मीनिंग क्या होता है, ड्यूल, व्हाट ड्यूल मीन्स, ड्यूल का मीनिंग होता है डबल नेचर। डबल नेचर का मीनिंग क्या, कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है एंड लाइट के पास क्या होता है आपका, पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर प्लस पार्टिकल। अब देखो ड्यूल का मीनिंग दोनों, वेव नेचर किसने एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने, पार्टिकल नेचर किसने एक्सप्लेन किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि लाइट के पास, रेडिएशंस के पास दोनों टाइप के नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है एंड पार्टिकल नेचर भी। अब बोहर्स मॉडल को बनाने से पहले इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के ऊपर आपके आते हैं न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं, आप स्टडी करोगे, इक्वेशंस याद रखना, आप उनको इजीली कैरी कर सकते हो। ठीक है, सॉर्ट आउट कर सकते हो कि कोई इतनी टिपिकल जॉब नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आपका नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे जो सबसे फर्स्ट जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, क्या आप बोल सकते हो, लाइट स्पेक्ट्रम।
कि आपका जो स्पेक्ट्रा है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रा। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।